हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में, जिसमें मैं आपको घुमाने वाला हूं जयपुर शहर की एक और बेहद खास जगह हवा महल। सबसे पहले इसके इतिहास की बात करें तो हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया था। हवा महल में प्रवेश की बात करें तो इसमें सीधे सामने की ओर से प्रवेश की व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसमें प्रवेश के लिए महल के दाईं व बाईं ओर बने मार्गों से प्रवेश की व्यवस्था है, जहाँ से आप महल के पिछले हिस्से से प्रवेश कर सकते हैं। इसके डिज़ाइन की बात करें तो यह 5 मंजिला इमारत जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है। इसमें 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहते हैं। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे का कारण यह था कि उस समय राजघराने की महिलाएं पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन करती थी, इसलिए महल के नीचे सड़कों के समारोह व गलियारों में होने वाली रोज़मर्रा की ज़िंदगी की गतिविधियों का अवलोकन कर सके। इसके अलावा वेंचुरी प्रभाव के कारण इन जालीदार झरोखों से ठंडी हवा महल के भीतर आती रहती है, जिसके कारण तेज़ गर्मी में भी महल वातानुकूलित सा ही रहता है। अब जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे कठपुतली के भी प्रोग्राम होते रहते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। महल में जैसे कि 5 मंजिलें हैं, हर मंजिल का अपना एक नाम है। और जो आप ये देख रही है पहली मंजिल, इसका है शरद मंदिर। आपको बता दें कि हवा महल की एक दिलचस्प बात यह भी है कि यह 5 मंजिला होने के बावजूद इसकी कोई ठोस नींव नहीं है। यह भवन भगवान श्री कृष्ण एवं राधा को समर्पित है, इसलिए इसकी बनावट भी भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के जैसी ही है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी दूसरी मंजिल की ओर, जिसे हम रतन मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और अब हम आ पहुँचे हैं दूसरी मंजिल पर। और जैसा कि आप जानते हैं हवा महल में इतनी खिड़कियां हैं, इसलिए इसको प्लेस ऑफ विंड्स भी कहते हैं। अब आप सामने देख पा रहे हैं हवा महल की खिड़कियों में रंगीन शीशे लगे हुए हैं। जब सूर्य की रोशनी इन रंगीन शीशों से होकर हवा महल के कमरों में प्रवेश करती है तो पूरा कमरा इंद्रधनुष आभा से भर जाता है। और ये है रतन मंदिर। तो चलिए अब हम चलते हैं तीसरी मंजिल की ओर। और तीसरी मंजिल को हम विचित्र मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि रानियों को लंबे घेरदार घाघरे पहनकर सीढ़ियाँ चढ़ने में होने वाली असुविधा को ध्यान में रखकर इसकी ऊपरी 2 मंजिलों में प्रवेश के लिए सीढ़ियों की जगह खुर्रों का प्रावधान किया गया था। खुर्रों को हम रैंप के नाम से भी जानते हैं। और यह हवा महल चूने, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अब इस मंजिल की एक खासियत ये भी है कि यहाँ से
आप खिड़की से बाहर देखेंगे तो आपको सामने वो जंतर मंतर भी दिखाई देगा और बाईं ओर इसरलाट भी दिखाई देगा। जो लंबी मीनार है वो है इसरलाट। तो अब हम चलते हैं चौथे मंजिल की तरफ। और अब हम आ पहुँचे हैं चौथी मंजिल पर, और जिसे हम प्रकाश मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अभी इसके ऊपर यहीं से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के लिए और सबसे ऊपर की मंजिल का नाम है हवा मंदिर, इसे हम हवा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और हवा महल का दूसरा नाम प्लेस ऑफ विंड्स है। यहाँ से आपको पूरा जयपुर दिखाई देगा। और इस इमारत की एक खासियत यह भी है कि इसकी कोई नींव नहीं है, कोई ठोस नींव नहीं है। तो हमारा व्लॉग यही समाप्त होता है। अंत तक जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। और किसी की अगर कोई क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में।